हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज हम लोग सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। वो टॉपिक है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। ऑपरेशन व्हाइट वॉश जो है वो 2012 में 7 अप्रैल को किया गया था और ये एक इतना खुफिया ऑपरेशन था कि इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़ गए थे। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस भी बुरी तरह से परेशान हो गई थी कि उनके साथ क्या हुआ और पूरे वर्ल्ड भी ताज्जुब में पड़ गया था कि इंडिया ने क्या स्टेप लिया, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था किसी को ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आज डिस्कस करेंगे कि ये ऑपरेशन व्हाइट वॉश था क्या। इसके लिए थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हुआ था, तो 1998 में वॉर में पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था और इस चीज से पाकिस्तान भी बहुत चिड़ी हुई थी और पाकिस्तान के लोग भी बहुत चिड़े हुए थे और चाइना भी इस चीज से कहीं ना कहीं चिड़ी हुई थी। चाइना बार बार बोल रही थी कि पाकिस्तान को फिर से इंडिया के अगेंस्ट में वॉर करना चाहिए, तो चाइना ने पाकिस्तान को इस चीज के लिए राजी कराया और इसके बाद पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने के बारे में सोचता है। तो इंडिया का जैसे पता है कि सियाचिन ग्लेशियर का जो एरिया है उसके एक साइड में इंडियन आर्मी रहती है और दूसरे साइड में पाकिस्तान रहती है, क्योंकि ये बीच में है और दूसरे साइड से पाकिस्तानी आर्मी रहती है, एक साइड से इंडियन आर्मी रहती है। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी प्लान करती है कि अगर हम लोग सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा कर सके और यहाँ से अगर इंडिया को हटा सके तो हम लोगों के लिए आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग सियाचिन ग्लेशियर के पोस्ट को कब्जा करने की कोशिश करेंगे। जब इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू किया तो इस चीज से कहीं ना कहीं इंडियन इंटेलिजेंस को समझ में आ गया कि अभी इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे वही सारी गलतियां करते जा रहा था और धीरे धीरे इंडिया को डैमेज पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते जा रहा था। तो इंडियन इंटेलिजेंस ने ये डिसाइड किया कि अब हमें इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। ऑपरेशन व्हाइट वॉश में बेसिकली क्या हुआ कि इसको अगर समझने की कोशिश करें तो 7 अप्रैल 2012 को ये ऑपरेशन हुआ। 4 बजे से लेकर 5:40 तक के बीच का ये ऑपरेशन था और लगभग 15 मिनट में इंडिया ने सब कुछ खत्म कर दिया और इंडिया जीत गई। इसमें हुआ क्या था, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि 1985 में बॉम्बे के पास एक इंडिया का रिसर्च सेंटर है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम लोग कहते हैं बार्क। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसे बनाया गया था सैटेलाइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो दिक्कत होती है उससे बचाने के लिए। इस जो इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया इसका नाम था काली। अब काली का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। K फॉर किलो, A फॉर एम्पेयर, L फॉर लीनियर, I फॉर इंजेक्टर। किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, काली। ये काली जो इंस्ट्रूमेंट था ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट था। ये काली को पहले यूज करने के बारे में सोचा गया था कि अगर कोई सैटेलाइट को कोई डिस्टरबेंस हो या अगर मान लीजिए कि सैटेलाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कुछ डिस्टरबेंस हो, तो अगर काली को अगर इंजेक्ट किया जाए तो उस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म हो जाता है और वो खतरा टल सकता है। बट जब सियाचिन ग्लेशियर पे प्रॉब्लम हो रहा था तो डीआरडीओ और रॉ ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग काली को यूज करेंगे और काली के थ्रू हम लोग दुश्मनों को बहुत जल्दी सफाया कर सकते हैं और इससे आर्मी के लोगों की भी जान नहीं जाएगी और ये ऑपरेशन बहुत आसान हो जाएगा और ज्यादा दिन तक लड़ाई चले इसकी भी कोई नौबत नहीं आएगी। तो यहाँ पे प्लान किया जाता है कि काली के साथ में अटैक किया जाएगा। बट काली क्या है, साइज में बहुत बड़ा था और बहुत हेवी था। तो काली को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि ये तो एक तो बहुत भारी है और बहुत बड़ा है, तो इसे लेकर कैसे जाए। तो अब इसको लेकर जाने के लिए दो ही रास्ते थे कि या तो इसे किसी शिप के थ्रू भेजा जाए या इसे किसी एरोप्लेन के थ्रू भेजा जाए। शिप के थ्रू भेजना वहां पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ उसे प्लेन के थ्रू ही भेजना था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इसे हम प्लेन के थ्रू ही लेकर के भेजेंगे। तो इसके साथ में एक और प्रॉब्लम आ रही थी कि काली जो इंस्ट्रूमेंट है, काली बेसिकली क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसे खड़ा करते हैं और वहां से टारगेट करते हैं और जो टारगेट पॉइंट है वहां पे जब इसे इंजेक्ट कर देते हैं तो वो बुरी तरह से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। बट इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कहां से। अब यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम हो सकता है कि किसी प्लेन के इंजन को अगर खोल लिया जाए तो एट अ टाइम उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है जिससे काली को स्टार्ट किया जा सके। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले तो एक प्लेन के इंजन को खोलेंगे, उसके बाद IL-76 हमारे पास में जो एक लड़ाकू जहाज है, IL-76 जो फाइटर प्लेन है उसमें काली को लोड किया जाता है। बट इसमें
गवर्नमेंट एक चीज का ध्यान रखती है कि इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट तरीके से करना होगा ताकि किसी को पता ही नहीं चले, इसलिए ऑपरेशन होना था सियाचिन में। लेकिन IL-76 प्लेन को लेकर आया जाता है उड़ीसा में, एक जगह है कटक, वहां। और कटक में जब IL-76 को लेकर के आते हैं तो IL-76 में वहां पे काली को लोड किया जाता है, और काली को लोड करने के बाद कटक से उसे भेजा जाता है सहारनपुर एयरबेस पे। सहारनपुर एयरबेस पे जैसे IL-76 पहुंचती है, वहां पे इंडियन आर्मी उसकी पूरी तरह से पहरेदारी करती है। उन्हें भी नहीं पता होता है कि इसमें अंदर में क्या है, और किसी को भी नहीं मालूम होता है, सिर्फ उसके पायलट को मालूम होता है और ऑपरेटर को मालूम होता है कि किस मिशन को अंजाम देना है। अब जब 12 तारीख को 4 बजे यहां से काली उड़ती है, तो आपको एक चीज और समझ लेना चाहिए कि काली जो है, काली जब किसी कहीं पे अटैक करता है तो वहां पे बेसिकली होता क्या है कि काली बहुत कम टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, जिसके चलते बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो। अगर 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 40 गीगावाट अगर इंडिया के 3-4 छोटे स्टेट को मिला दे, सबको मिलाने के बाद जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उतना है 40 गीगावाट। और जब वो कहीं पे अटैक करता है, आप सोचिए बिजली आसमान से गिरती है तो वो लगभग 1000 टू 1200 एम्पियर का होता है बिजली, जो आसमान से कहीं गिरता है। तो सोच लीजिए कि 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा और वो कितना पावरफुल होगा। तो और दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि अगर काली को कहीं पे हम लोग सेट करते और वहां से अपने टारगेट को निशाना बनाते तो एक प्रॉब्लम होता कि चूंकि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो जहां से उसको निशाना बनाया जाता उस एरिया का बर्फ भी गल जाता और जो उसे इंजेक्ट करने के लिए लेकर गए वो लोग भी शायद जिंदा नहीं बचते। तो इसके लिए अब एक ही रास्ता बचा था कि प्लेन के थ्रू इसको गिराया जाए। तो IL-76 को जैसे बताया गया कि कटक से उठाते हैं और सहारनपुर एयरबेस में रखते हैं। इसके बाद यहाँ अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों से फाइटर प्लेन्स को बुलाया जाता है, किसी एक जगह से नहीं बुलाया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। अब काली जब चलता है उससे पहले अवैक्स को लगाया जाता है। अवैक्स एक स्पेशल प्लेन है जिसका फुल फॉर्म होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अवैक्स बेसिकली क्या करता है, काली के आगे चलना शुरू करता है। वो देखता है और पकड़ता है कि कहीं आसपास में कोई फाइटर प्लेन तो नहीं है, या उसके रडार के थ्रू वो समझने की कोशिश करता है कि किसी तरह का खतरा तो नहीं है। अगर किसी तरह का खतरा है तो वो पीछे वार्न करेगा कि आगे मत बढ़ो। तो ये पहले जाता है, ये बेसिकली देखने के लिए जाता है कि आगे सारी चीजें कंट्रोल में है कि नहीं, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है, क्या कोई मिसाइल का उनका अरेंजमेंट है या क्या किसी इस तरह की चीजों का उनका अरेंजमेंट है। तो सबसे मेन पर्पज इसका होता है कि काली को यानी IL-76 को कोई डैमेज नहीं पहुंचे, इसके लिए वो ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले चलती है प्लेन और उसके पीछे पीछे चलती है काली। अब उसको अलग अलग लेयर की प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी दिया जाता है। IL-76 जिसपे काली लगी होती है उसको कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि अवैक्स अगर कहीं पे देखता है कि खतरा है या आसपास में दुश्मन है तो उसके पीछे बहुत सारे सुखोई फाइटर प्लेन्स को लगाया जाता है। सुखोई फाइटर प्लेन क्या होता है, बहुत बड़ा इंटरसेप्टर का काम करता है। वो क्या करेगा कि अगर कहीं पे भी उसको कोई परेशानी दिखेगी या दुश्मन जहाज दिखेगा तो वो जाकर के इमीडिएटली उसके पीछे भागेगा और उसको अटैक करेगा। तो पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि अवैक्स जाएगा, वो हर जगह को ट्रैक करेगा, अगर कहीं खतरा है तो उनको डाइवर्ट करने के लिए सुखोई को उनके पीछे लगाया जाएगा, इसलिए उसके पीछे सुखोई चलता है। सुखोई के बाद वहां पे IL-76 पीछे पीछे आता रहता है। IL-76 पीछे पीछे इसलिए आता है क्योंकि अब जब ये लोग चले जाए और IL-76 को एक प्रोटेक्शन का लेयर मिल जाएगा तो खबर प्रॉपर तरीके से अगर मिल जाए IL-76 को तो IL-76 इजीली जाकर के वहां पे मिशन को अंजाम दे सकता है। अब IL-76 के साथ भी काफी सारे मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स लगाए जाते हैं। इसे किस लिए लगाए जाते हैं, सिर्फ IL-76 को बचा के रखने के लिए, ताकि उसे हर तरफ से कवर प्रोटेक्शन मिले। और इसके साथ ही इसरो भी के सैटेलाइट्स भी काम करते हैं। वो टाइड लाइन का पिक्चर्स क्लिक करते हैं, पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, पाकिस्तानी पोस्ट की क्या पोजीशनिंग है वो देखते हैं। यानी इसरो भी पूरी तरह से चौकन्ना रहता है और इसरो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू पूरा ध्यान रखता है कि वहां क्या एक्टिविटीज हो रही है। इस तरह से बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली वो टाइम आता है जब 5:40 पे वो उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें हमला करना रहता है। और जब वो उन्हें हमला करना रहता है और जैसे ही वो काली को गिराते हैं वहां पे और वहां से इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो वहां से निकलते हैं
तो एक बहुत बड़ा एवेलॉन्च आता है। एवेलॉन्च बेसिकली क्या है? एवेलॉन्च बोलते हैं बहुत बड़े पहाड़ का टुकड़ा जो गिरता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा बर्फीला तूफान होगा। ये इतना स्पीड से आता है कि 300 किलोमीटर/आवर के स्पीड से पूरा पहाड़ टूटकर नीचे गिरता है। और ये इस तरह से गिरता है कि जहां पे पाकिस्तानी पोस्ट थे और पाकिस्तानी आर्मी थी, उनके ऊपर में 80 से 85 फीट का एक परत जम जाती है, यानी 80 to 85 फीट बर्फ से दब जाता है जो भी पाकिस्तान के टैंक है, उनके सोल्जर है और बाकी सारे लोग हैं। तो उनमें से एक तो वो बचते नहीं है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इस अटैक से कैसे बचे, क्योंकि ये अटैक जो होता है, काली जो अटैक करती है वो अटैक करने में सिर्फ टाइम लेती है 1 सेकंड से भी कम, यानी 60 नैनो सेकंड। मतलब एक तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो किसी भी तरह का उनका मिसाइल सिस्टम, एरोप्लेन का सिग्नलिंग या किसी भी तरह का अगर वो लोग कुछ भी सेट करके रखते हैं, वो सब चीजें फेलियर हो जाती है वहां पे, क्योंकि ये इस तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि दुश्मन के को किसी भी तरह से कम्युनिकेशन करने का कोई रास्ता नहीं रहता। और एक तो इतना तेजी के साथ ये होता है कि उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है, ना उनको कुछ सिग्नलिंग मिलती है, ना कुछ होता है, और पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी वहां पे तहस नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस तरह से इंडिया ने 5:40 में यह अटैक किया और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तानी पोस्ट और पाकिस्तानी आर्मी को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए अपने मिशन को कंप्लीट कर लेती है। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हो रही थी पूरे वर्ल्ड के सामने, और पूरा वर्ल्ड बहुत सदमे, पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज्यादा सदमे में था कि ये उनके साथ कैसे आ गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की भी थू हो रही थी उनके कंट्री में, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला, इतना खुफिया तरीका से इंडिया ने यह मिशन किया और 15 मिनट के अंदर बिना कुछ टाइम देते हुए इस पूरा मिशन को कंप्लीट किया और पाकिस्तान को एक बार और उनके मिशन से नाकामयाब करते हुए वापस भेजा। और पाकिस्तान उसके बाद हिम्मत कर ही नहीं पा रही थी कि इंडिया के अगेंस्ट में फिर से सियाचिन ग्लेशियर की तरफ से कोई ऐसा चीज करे, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से यह डर था कि अगर कुछ करने की कोशिश करती है और अगर इस तरह के वेपन से फिर उन पर अटैक होता है तो बहुत बुरी तरह से उनकी आर्मी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है और उनको तकलीफ हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी चीजें मैंने बताई इनको ध्यान रखिएगा, कितने लेयर्स की सिक्योरिटी दी गई थी उसको, किस प्लेन के थ्रू काली को ले गया था और काली का फुल फॉर्म क्या है, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से याद रखने की जरूरत है। और चूंकि काली को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, तो उसके लिए क्या इंतजाम किया गया था, ये सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से ध्यान देकर याद करने की जरूरत है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़िए और इससे रिलेटेड कंटेंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।